गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अगर आप सेंटम एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए। जो स्टूडेंट अभी भी कंफ्यूज है, ये वीडियो उनके लिए रामबाण साबित होगा। एग्ज़ाम नज़दीक है, आप लोग पूरे वीडियो वॉच करिए। पहला देखेंगे नंबर्स। गणित का पहला चैप्टर है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को समझने के लिए हम विस्तार से देखते हैं। नंबर दो प्रकार का, बीजीय संख्या और अबीजीय संख्या। बीजीय संख्या दो प्रकार की होती है। पहला है वास्तविक संख्या रियल नंबर, दूसरा है इमेजिनरी नंबर। ये काल्पनिक संख्या है। काल्पनिक संख्या रियल नंबर पढ़ना है हमको विस्तार से। क्या रियल नंबर को दो भागों में बांटा गया है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। केवल पहले एक शाखा देख लेते हैं, उसके बाद फिर विस्तार से पढ़ना है। तो परिमेय संख्या को देखिए, तीन भागों में बांटा गया है। परिमेय संख्या को तीन भागों में बांटा गया है, सरलतम भिन्न, पूर्णांक और दशमलव रूप। और अपरिमेय संख्या को दो भागों में बांटा गया है, एक दशमलव रूप, दूसरा है अदशमलव रूप। तो दशमलव रूप क्या होती है और दशमलव रूप क्या होंगे, सब देखेंगे अभी। सरलतम भिन्न में अगर हम देखेंगे इसको विस्तार से, तो भिन्न के चार प्रकार है। इकाई भिन्न किसको कहेंगे? अगर एग्जाम्पल देखेंगे, इकाई भिन्न अंश में एक होना चाहिए। अंश में क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। कोई भी भिन्न अगर अंश में एक है तो वो इकाई भिन्न कहलाएगा। उचित भिन्न क्या होता है? उचित भिन्न का है, इसका अंश हमेशा हर से छोटा होगा। जैसे 2/3, 4/7, ये सब हमारा उचित भिन्न है। अंश छोटा होगा और हर बड़ा होगा। अनुचित भिन्न में क्या होगा? बस इसका वो विपरीत कर लेंगे। इसमें अंश बड़ा होगा, 3 ले लिए, यहाँ 2 ले लिए, यहाँ 7 ले लिए, यहाँ 4 ले लिए, और हर छोटा होगा। मिश्र भिन्न एक पूर्णांक होगा। मिश्र भिन्न किसको कहेंगे? जिसमें एक पूर्णांक, जैसे 1/2। इसमें एक पूर्णांक है, एक भिन्न है। अब भिन्न में भी कैसा भिन्न होगा? उचित भिन्न होगा, तो इसको मिश्र भिन्न बोलेंगे। 2 पूर्णांक, 1/4, ये सब हमारा किस में आ गया? मिश्र भिन्न में आ गया। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक ये जो परिमेय संख्या का शाखा है, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। शून्य न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। सम, जिसमें 2 से पूरी भाग लग जाए। विषम, जिसमें 2 से पूरी भाग नहीं लगे। भाज्य और अभाज्य, ये सब विस्तार से आगे पढ़ लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ दशमलव रूप दो प्रकार के होते हैं। एक शांत दशमलव होगा और दूसरा होगा अशांत आवर्त दशमलव। ये जो परिमेय संख्या का हमको शांत दशमलव है, जैसे 0.5 ले लिए, ये तो कट गया, ये शांत दशमलव में आता है। 2.25 ये शांत दशमलव में आ गया। और यहीं पर देखेंगे अशांत दशमलव में 0.3333 रैंकिंग वाला जितने भी है, ये सब अशांत दशमलव में आ जाएगा। तो इसको भी क्या करना है? विस्तार से देखेंगे। आप लोग यहाँ से देखिए, पहले से लिख के रखे हैं ताकि आप लोग का समय ज़्यादा ना ले। डिजिट, अंक, इनकी संख्या 10 है, 0 से लेकर 9 तक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
एंड नो, ये सब जो है हमारा क्या है, डिजिट है। और इनकी टोटल संख्या कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ डिजिट ये 10 हो गया। कितना हो गया, 10 हो गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब है नंबर्स। अंकों की सहायता से नंबर्स बनाई जाती है, अंकों की सहायता से। अब देखिए ऊपर में हम 0 से लेके 9 तक लिखे हैं, इसी से हम सभी नंबर्स बनाएंगे। हमको कुछ भी लिखना हो, 123 लिखना हो, इसमें 3 डिजिट का प्रयोग किए हैं, 1 2 3। 225 लिखना है, उसमें 2 डिजिट का प्रयोग किए हैं, 2 और 5। 222 का लिखना है, जिसमें एक ही अंक का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार से कोई भी संख्या हम लिखेंगे तो उसमें डिजिट का ही प्रयोग करेंगे। इसके बाद है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर कहेंगे। अब गिनती की संख्या है क्या, हम 1 से स्टार्ट करेंगे। जब भी हम गिनती करते हैं तो वो हमारा 1 से स्टार्ट होगा। 1 2 3 4 5 6 10 10 10 10 इन्फिनाइट। तो इसमें आपको क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, तो क्या पूछा जाएगा इसमें, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, तो 1 है। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है, अनंत या अपरिभाषित है, और इसे n से सूचित किया जाता है। प्राकृतिक संख्या को n से सूचित किया जाता है, तो याद रखेंगे प्राकृतिक संख्या को n से सूचित किया जाता है। होल नंबर, होल नंबर प्राकृत संख्या में शून्य जोड़ देने से वो होल नंबर बनता है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए 0, इसके बाद प्राकृतिक संख्या उतार दीजिए, 1 2 3 4 5 10 10 10 10 इन्फिनाइट। कोई दिक्कत। और इसको सूचित करेंगे किसे, W से सूचित किया जाता है। इसको किससे सूचित किए थे, N से सूचित किए थे। इंटेजर्स नंबर, इंटेजर्स नंबर जो होता है हमारा, ये देखिए ये 0 से धनात्मक में अनंत तक जाएगी, 1 2 3 4 10 10 10 10 इन्फिनाइट। और 0 के बाएं तरफ -1 -2 -3 डैश डैश करके ये माइनस अनंत तक जाएगी। तो अगर इससे क्वेश्चन पूछा जाए सबसे छोटी इंटेजर्स नंबर क्या है, अनंत या अपरिभाषित या माइनस अनंत बोल सकते हैं। इंटेजर्स नंबर की सबसे बड़ी पूर्णांक जो अगर पूछे आपसे क्या है, तो वो है हमारा अनंत या अपरिभाषित या धनात्मक अनंत। इसके बाद देखिए यहाँ पे इंटेजर्स नंबर कि बीच की संख्या अगर पूछ दिया जाए तो वो 0 है, 0 है। अब 0 के बारे में यहाँ से ध्यान रखेंगे, दाएं तरफ गए हैं धनात्मक गए हैं 0 से, 0 के बाएं तरफ गए हैं ऋणात्मक गए हैं, तो 0 क्या है, 0 न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक, ये न्यूट्रल संख्या है, पूर्ण संख्या है। इसके बाद स्पेसिक नंबर देखेंगे। स्पेसिक नंबर जो है विशिष्ट पूर्णांक जिनका केवल एक अपवर्तक हो, इसकी संख्या भी मात्र 1 है, वो है हमारा 1। 1 का मात्र एक अपवर्तक है, इसलिए ये विशिष्ट पूर्णांक है। ऐसा कोई संख्या नहीं मिलेगा जिसका अपवर्तक 1 हो। इसके बाद है रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं। रेशनल नंबर परिमेय संख्याएं, जिस संख्या को हम P/Q के रूप में लिखते हैं, P/Q के रूप में लिखते हैं, जहाँ Q इज नॉट इक्वल 0 हो, Q इज नॉट इक्वल 0 हो, Q के बराबर 0 नहीं होगा। एग्जाम्पल अगर देखें 1/2, 1/5, 9/,
15, इसके बाद -2, -8, डैश 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 इन्फिनाइट। रेशनल नंबर, इसमें पूर्णांक संख्या भी आएंगे और बट्टे का संख्या भी आएंगे, रेशनल नंबर के अंतर्गत आएगा। इसके बाद है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जिस संख्या को हम बट्टे के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिस संख्या को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। ओके, जिस संख्या को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। एग्जाम्पल अगर देखें तो एग्जाम्पल में क्या होगा, किसको नहीं लिख सकते हैं। ये आपके 10th के एग्ज़ाम के लिए खास करके बहुत महत्वपूर्ण है। आपको पूछेगा कौन परिमेय संख्या है या नहीं है, तो परिमेय संख्या √2 है, √3 है, √5 है, √6 है, डैश डैश डैश। जिस रूट का वर्गमूल निकल जाए वो हमारा परिमेय हो जाएगा, जिसका नहीं निकले वो अपरिमेय हो जाएगा। अब जैसे आप 4 याद करके रखे हैं, √4 क्या है ये, इसका तो 2 निकल गया है, तो 2 निकल गया तो इसको परिमेय बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ये तो हमारा परिमेय हो गया। लेकिन अगर 4 को हम √³ में रखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। रियल नंबर, रियल नंबर कहते किसको है, परिमेय। रियल नंबर परिमेय और अपरिमेय किसको बोले, रियल नंबर परिमेय प्लस अपरिमेय बराबर हो जाएगा वास्तविक संख्या। परिमेय और अपरिमेय बराबर वास्तविक संख्या। अगर आपसे ये पूछा जाए रियल नंबर क्या है, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। जितने भी संख्या अभी तक पढ़े हैं सभी संख्याएं वास्तविक संख्या है। अब यहाँ से अगर आपको पूछा जाए, 1 मिनट इसमें समय दीजिए, और क्या पूछा जाए क्वेश्चन, क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या है? हाँ है। क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्या है? हाँ है। क्या सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या है? हाँ है। क्या सभी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है? नहीं है, एक भी संख्या नहीं है। क्या सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है? हाँ है। क्या सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है? हाँ है। परिमेय और अपरिमेय दोनों वास्तविक है, इसलिए सिंगल सिंगल भी होगा। अब विपरीत चलते हैं, तो विपरीत में नहीं होगा। क्या सभी वास्तविक संख्याएं रेशनल नंबर है? नहीं है। क्या सभी रियल नंबर इरेशनल नंबर है? नहीं है। क्या सभी रेशनल नंबर इंटेजर्स नंबर है? नहीं है। क्या सभी इंटेजर्स नंबर होल नंबर है? नहीं। क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर है? नहीं। जब भी विपरीत जाएंगे तो नहीं होगा, क्योंकि इसकी संख्या बड़ी है और वो छोटी है। अब देखेंगे इवन नंबर। इवन नंबर क्या होती है, जिस संख्या में 2 से पूरा पूरी भाग लगे, जिस संख्या में 2 से पूरा पूरी भाग लगे। ऐसा कौन संख्या है जिसमें कोई संख्या है अगर 2 से भाग देंगे तो पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए, उसको सम संख्या कहेंगे। तो पूर्ण संख्या एग्जाम्पल में लो, 2 है, 2 में 2 से भाग देंगे तो 1 आएगा। 2 है, 4 है, 6 है, 8 है,
10 है, 12 है, 14 है, 16 है, डैश 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 इन्फिनाइट है। अगर शॉर्ट में इसको समझे अच्छा से, इसके अंतिम संख्या को देखना है। अंतिम संख्या, यदि अंतिम संख्या 0, 2, 4, 6, 8 इतना मिल जाए तो समझ जाइएगा वो सम है। ऑड नंबर, जिस संख्या में 2 से पूरा पूरी भाग नहीं लगे, जिस संख्या में 2 से पूरा पूरी भाग नहीं लगे, विषम संख्या कहलाती है। अब देखिए, 1 में 2 से पूरा पूरी भाग नहीं लगेगा। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 10 10 10 इन्फिनाइट। अंतिम संख्या से पता करिए। अंतिम संख्या आपको मिलेगा 1, 3, 5, 7, 9। कोई बड़ा संख्या हो उसके लास्ट में देखना है। 1, 3, 5, 7 और 9 रहे तो समझ जाइएगा वो ऑड नंबर से। क्या है? ऑड नंबर से। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। इसके बाद है भाज्य या यौगिक संख्याएं। दोनों सेम नाम है। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं कहेंगे किसको? जिस संख्या में एक और स्वयं के अलावे, जिस संख्या में एक और स्वयं के अलावे और किसी संख्या से भाग लगे, जिस संख्या में एक और स्वयं के अलावे। अब जैसे 4 ले लीजिए। 4 में 1 से भी भाग लगेगा, 4 से भी लगेगा, एक और संख्या है जिस 2 से भाग भी लग जाएगा। इसका मतलब हमारा 4 क्या है? कंपोजिट नंबर है। इसके बाद 5 ले लीजिए। 5 में 1 से लगेगा और 5 से लगेगा और किसी संख्या से भाग नहीं लगेगा। इसका मतलब हुआ ये हमारा कंपोजिट नंबर नहीं है। इसके बाद 6 को लेंगे। 6 में देखिए 1 से लगेगा, 6 से लगेगा, 3 से भी लग जाएगा, 2 से भी लग जाएगा। ये तो कंपोजिट नंबर है। 10 10 इसी प्रकार से चेक करते हुए जाएंगे। जिस संख्या में एक और स्वयं के अलावे और किसी संख्या से भाग लगे वो हमारा भाज्य संख्या कहलाता है। अब है अभाज्य या रूट संख्याएं। अभाज्य या रूट संख्या एक ही नाम है। जिस संख्या के केवल 2 अपवर्तक हो, जिस संख्या के केवल 2 अपवर्तक हो। अभाज्य संख्या में क्या देखिए, जिस संख्या में 2 से अधिक अपवर्तक होते, इसमें 2 अपवर्तक क्या होगा? देखिए सबसे पहला है 2, 1 और 2। 1 से भी लगेगा, 2 से नहीं, जिस संख्या में एक और स्वयं से भाग लगे। 2 हो गया, 3 हो गया, 5, 7, 9 नहीं होगा, 11, 13, 10 10 10 10 इन्फिनाइट। ये हमारा क्या है? प्राइम नंबर है। अब सवाल पूछेगा आपसे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कंपोजिट नंबर जैसे पूछ लेगा, सबसे छोटी विषम कंपोजिट नंबर क्या है? सबसे छोटी विषम कंपोजिट नंबर क्या है? तो क्या देखे थे? 4 देखे, 6 देखे, 6 के बाद 8 है, 9 भी है। तो सबसे विषम कंपोजिट नंबर हमारा 9 है। सबसे छोटी कंपोजिट सम संख्या क्या है? तो वो 4 है। अब इसमें चलिए, अगर आपको इसमें पूछ लिया, बताइए ऐसे कौन सी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है? तो मात्र एक है। पूरे प्राइम नंबर में देखेंगे तो मात्र 2 ही एक ऐसा संख्या है, 2 जो सम भी है और अभाज्य भी है। इसके बाद संपूर्ण यानी परफेक्ट संख्या देखेंगे। संपूर्ण संख्याएं, परफेक्ट संख्याएं, यहाँ तो लिखे थे वैसी। चलिए, वैसी संख्याएं जिनकी समस्त अपवर्तों यानी गुणनखंडों का योग उस संख्या का दुगुना हो, संपूर्ण संख्या कहलाती है। वैसी संख्याएं जिनकी समस्त अपवर्तकों या गुणनखंडों, जो समझिए, का योग उस संख्या का दुगुना हो। अब जैसे
संख्या लेते हैं, वैसे खोजना पड़ेगा तो समय लगेगा। हम डायरेक्ट लेते हैं, जो अपवर्तक है हम 6 लेते हैं। देखिए 6 में 1 से भाग लगेगा, जोड़ते जाइए, उसका दुगुना पुर जाएगा। 2 से भी भाग लगेगा, इसके बाद देखिए 3 से भी भाग लगेगा, प्लस 6 से भी भाग लगेगा। तो कितना होगा, 2 1 3 3 6 6, कितना हो गया 12, यानी 2 गुना 6 किए तो कितना हो गया, ये 12 हो गया। तो दुगुना हुआ, ये हमारा परफेक्ट नंबर हुआ। 6 के बाद हमारा 28 है, 28 भी हमारा परफेक्ट नंबर है। इसको भी जोड़ के देखेंगे, 2 से 1 से भाग लगेगा, 2 से भाग लगेगा, 4 से भाग लगेगा, इसके बाद 7 चौका 28, 7 से लगेगा, 14 से लगेगा, फिर 28 से लगेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए कितना हो रहा है, 2 गुना 28 हो जाएगा, यानी 56 हो गया। 28 दूना 56, जो संख्या है इसके दुगुना हो रहा है अपवर्तकों का योग, इसलिए ये क्या है, हमारा संपूर्ण संख्याएं हैं। अगर आप लोग मेहनत करते हैं तो कमेंट करिए हमको और बताइए इसके बाद कौन सी संख्या है जो परफेक्ट नंबर है। इसके बाद देखिए स्वाभाज्य संख्याएं, कैसी संख्या है, स्वाभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स। ये क्या होता है, स्वाभाज्य संख्याएं या को प्राइम नंबर्स। तो ध्यान रखिए, किसी दो संख्या, एक संख्या मान लिए a है, दूसरा संख्या मान लिए b है, एक संख्या a दूसरा संख्या b का HCF, दोनों का HCF है यदि 1 आ रहा है,